आग दिखाने लगा है हमास। हमास ने साफ तौर पर मना कर दिया है ट्रंप के उस ऐलान को, जिसमें ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि नर्क की आग में जलेंगे हमास के लड़ाके, नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे उन हमास के लड़ाकों के लिए अगर हमास ने जितने भी इजरायली बंधक थे उन्हें शनिवार के 12 बजे तक नहीं छोड़ा। अब इसमें जो हमास का कहना है कि उनके पास लगभग 27 इजरायली बंधक हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि 27 में से लगभग 9 बंधकों की मौत हो चुकी है और सिर्फ हमास के पास 17 बंधक ही बचे हैं। लेकिन हमास बार बार इसे नकार रहा है। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि देखिए हमास को किसी भी तरीके से घुटने टेकने पड़ेंगे और घुटने टेकते हुए इजराइल के सामने जितने भी उनके बंधक हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इजराइल ने बयान जारी करते हुए साफ तौर पर ट्रंप की जितनी भी वार्निंग थी, चेतावनी थी, उसे धराशायी कर दिया और कहा है कि नहीं, हम अगले ऐलान तक ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम पर कोई अलग से प्रेशर नहीं बना सकता, कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर हमारे पर काम नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक बातचीत ही जरिया थी जिसमें जो इजराइल ने बार बार जो सीज फायर का उल्लंघन जो हुआ है उससे नाकफा है और जितने भी टॉप लीडर्स हैं हमास के, वो चाहते हैं कि जब तक इजराइल खुलकर आके सामने बातचीत नहीं करता है, उसकी असली मंशा पता नहीं लगती है, तब तक हमास कोई अगली कार्रवाई नहीं करेगा। तो अगले 48 घंटों के अंदर अगर हम ये कहें कि इजराइल और गाजा पट्टी के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है तो ये इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो नेतन्याहू हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जितने भी अपने फौजी थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सबको कहा है कि नर्क का दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहे हमास, क्योंकि उन्होंने अपने लड़ाके, उन्होंने अपने टैंक्स, उन्होंने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं गाजा पट्टी की ओर पर। और सीधे तौर पर ट्रंप ने भी कहा है कि उन्होंने इजराइल से कहा है कि जो उनकी जो फौज है उन्हें खुली छूट दी जाएगी, वो जो चाहे गाजा पट्टी के अंदर कर सकते हैं, अमेरिकियों का साथ उन्हें मिलेगा, अमेरिकी भी चाहकर वहां पर अगर इजरायली पीएम चाहें तो वहां पर आ सकते हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है, चलिए अंदर की बात आपको बताते हैं। क्योंकि जो अमेरिकी हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो उनके दामाद हैं, वो खुद एक यहूदी हैं, एक इजरायली हैं और कहा जाता है कि जो उनके दामाद को जो गाजा पट्टी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कैसे, 40 किलोमीटर का जो गाजा पट्टी का जो इलाका है उसमें लगभग 80 से 85% का जो आबादी थी वो एक तरफ एक कोने में आ चुकी है। जो उनकी बिल्डिंग थी 60 से 65% जो बिल्डिंग थी वो धराशायी हो चुकी है। अब इतना मलबा इकट्ठा हो गया है, इस मलबे को हटाने के लिए कहा जा रहा है कि लगभग 100 ट्रक अगर 24 घंटे भी लगे रहें तब भी लगभग 15 साल लग जाएंगे। इतना मलबा इकट्ठा हो गया है। ये मलबा वही है जिसने इजराइल जब मिसाइल अटैक करता था, जो उनकी टैंक जाती थी, जो उनकी फौज जाकर वहां के उन्होंने रिहायशी बिल्डिंगों को उड़ाया, उससे जो मलबा इकट्ठा हुआ है उस मलबे को हटाने में लगभग कहा जा रहा है 15 साल लग जाएंगे, वो भी तब जब 100 ट्रक 24 घंटे 365 दिन काम करें। अब यहां पर जो ट्रंप का जो फैसला था वो कह रहे थे कि देखिए हम मिडिल ईस्ट में जो गाजा पट्टी उसे रिवर ही बनाएंगे। रिवर एक इंग्लिश शब्द है, इसका मायने यह है कि वो चाहते हैं कि ऐसा बीच बनाए जहां पर एक रिहायशी इलाका बनाए जहां पे यूरोपियंस आकर, जो अमीर लोग आकर वहां पर पिकनिक स्पॉट की तरह उस गाजा पट्टी को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी जो शरणार्थी हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, वो उन्हें जॉर्डन इकट्ठा कर ले, एक तरफ इजिप्ट इकट्ठा कर ले और इन सारा का जो खर्च आएगा वो सऊदी अरब उठाए। अब इसके बाद जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, उन्होंने ट्रंप की इस बात को नकार दिया है। लेकिन अंदर की बात क्या है, देखिए जॉर्डन के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्हाइट हाउस जाते हैं। अब क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर जॉर्डन और इजिप्ट फिलिस्तीनी शरणार्थी को अपने यहां रहने का मौका नहीं देगा तो जितनी भी अमेरिकी मदद करते थे पैसों के जरिए वो मदद नहीं करेंगे। इसके बाद होता क्या है, अगले 24 घंटे पहले जॉर्डन के जो प्रेसिडेंट जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और ऐलान करते हैं कि देखिए हम 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को अपने यहां इलाज करने के लिए खुला आमंत्रण देंगे, उनका इलाज कराएंगे और उन्हें अपने यहां रहने का मौका भी देंगे। एक बात ये भी है कि जॉर्डन के अंदर लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी रह भी रहे हैं, उन्हें उनके वहां की नागरिकता भी मिल चुकी है। और इजिप्ट में इस वक्त हालात थोड़े से खराब हैं क्योंकि गाजा पट्टी से जितने भी लोग भाग के वहां पे जा रहे थे, तो इजिप्ट अब उनका ये कहना है कि हम फिलिस्तीनियों को, हमारे यहाँ रहने की तो ऐसी जगह है नहीं, अब हम और ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकते हैं। लेकिन ट्रंप की वार्निंग के बाद क्या इजिप्ट लगातार ट्रंप की वार्निंग को नकार सकता है? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर जॉर्डन और इजिप्ट ने बात नहीं मानी तो उन्हें अमेरिका का जो कह रहे हो देखना पड़ेगा। और सीधे तौर पर हमास को भी वार्निंग दी है कि देखिए हमारा प्लान तो हमने पूरी दुनिया को बता दिया है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो अच्छी बात है। और जो हमास टुकड़ों में एक एक करके इजरायलियों को बाहर भेजा, जो उनके बंधक थे, वो ऐसा ना करते हुए एक साथ जितने भी इजरायली बंधक थे शनिवार के
दोपहर के 12 बजे तक भेज दे, नहीं तो अमेरिकियों का कहर और जो एक नर्क का दरवाजा जो खोलने की बात कही है अमेरिकियों ने, जब रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आप ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो नर्क का दरवाजा खोल दिया जाएगा, इससे आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमास को क्या वार्निंग दे रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि देखिए जो हम बता रहे हैं वो हमास तक वो हमारी बातें पहुंच चुकी हैं, हमास समझ चुका है कि मैं क्या कह रहा हूं और इजरायली सैनिकों के लिए गाजा पट्टी बिल्कुल खोल दी जाएगी। वो वहां पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इजरायली बंधक जब तक हमास के अंदर रहेंगे इजराइल उन पर अटैक कर सकता है। लेकिन हमास का क्या कहना है, क्योंकि आपने सुनी ट्रंप की बातें, आपने सुनी नेतन्याहू की बातें, अब हमास का क्या कहना है। हमास का कहना है कि यूएन और जितनी भी रेड क्रॉस सोसाइटीज हैं, जॉर्डन है, जो इजिप्ट है, वो तमाम तरीकों से लगभग एक दिन का जो 15,000 जो ट्रक आते हैं उन्हें रोक देते हैं। अब इन 15,000 ट्रकों के अंदर क्या है, 15,000 ट्रकों के अंदर राशन है, दवाइयां हैं, वो आधारपूर्ण जो जीने के लिए जो सामान चाहिए उन ट्रकों के अंदर है। लेकिन इजरायलियों ने इन ट्रकों को उस गाजा पट्टी के अंदर आने से बिल्कुल मना कर दिया है। अब इसमें हमास का कहना है कि देखिए हम तो चाह रहे थे कि दोस्ती करें इजराइल से, लेकिन इजराइल जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिसके बाद हमें इसका उल्लंघन माना है हमने, और जानबूझकर जब तक इजराइल जो ट्रक्स हैं उनको अंदर आने का मौका नहीं देगा, जब तक इजराइल लगातार उन पर हमला करते रहेगा, चाहे बंदूकों से, चाहे मिसाइलों से, चाहे टैंकों से, जब तक सारी चीजें नहीं रुकेंगी हम जितने भी इजरायली बंधक हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब आपको बता दें कि हमास ने और जो इजराइल के बीच में डील क्या हुई थी, डील ये हुई थी कि अगर एक इजरायली बंधक को छोड़ना है तो लगभग 90 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये था एक इजरायली के बदले 90 फिलिस्तीनी की बात। लेकिन यहां पर एक कहानी में पेच थोड़ा सा फंसता है। जैसे ही ऐलान होता है कि बंधकों की अदला बदली होगी, उसके बाद जो इजरायली जनरल थे वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से हमास के लड़ाके उड़कर जब इजराइल के अंदर दाखिल होते हैं, तमाम लोगों को किडनैप करते हैं, उन पर गोलियां बरसाते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं जानता हूं मेरी गलतियों की वजह से, मेरे लड़कों की गलतियों की वजह से हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर आ गए थे। तो उस वक्त ये कहा गया था कि जो इजराइल जनरल ने घुटने टेके हैं हमास की ताकत के सामने, उन्होंने अपने आप को घुटने टेकते हुए ये कहा है कि हमास जीत गया है। अब उस वक्त हमास ये कह रहा था कि देखिए अमेरिकियों ने पैसे देने से मना कर दिया है। अब अमेरिकियों के पैसों की बदौलत जो इजरायली थे, जो इतना उछल रहे थे, कूद रहे थे, हमास पर एक के बाद एक हमला कर रहे थे, हथियार जो उन्हें अमेरिकियों से मिल रहे थे, जैसे ही ट्रंप सरकार आई तो उन्होंने सारी चीजें कही कि दूसरों की जंगों में अमेरिकी नहीं कूदेंगे। लेकिन कहानी बदलते देर नहीं लगती है। ट्रंप ये सीधे तौर पर आके कहते हैं कि अगर शनिवार तक नहीं हुआ तो आप अमेरिकियों को भेजेंगे। और यहां तक की खबर ये भी है कि प्राइवेट आर्मी, जो अमेरिकियों की प्राइवेट आर्मी है, वो इजराइल के अंदर दाखिल हो चुकी है। ट्रंप का ये कहना है कि जितनी भी रीडेवलपमेंट का काम होगा गाजा पट्टी के अंदर वो देखना चाहते हैं, एक ऐसे रिजॉर्ट, ऐसे घर बनाना चाहते हैं कि सारे फिलिस्तीनियों को निकालकर बाहर कर दिया जाए। और ये जो गाजा पट्टी है, इसका रीडेवलपमेंट का काम, इसका देखरेख का काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी करे। और ये तभी हो सकता है जब इजराइल, क्योंकि इजराइल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उस गाजा पट्टी को देख रहा है, संभाल रहा है, क्योंकि उसके बगल में जो समंदर है उस पर इजराइल नेवी का ही कब्जा है। अब लेकिन जो गाजा पट्टी के अंदर जो भी चीज होती हैं, जो भी उनके जो पॉलिटिकल या जो मिलिट्री जो इस वक्त है, वो हमास ही संभालता है। अब हमास को बाहर करने के लिए इजराइल ये कर सकता है कि गाजा पट्टी का लीज लगभग 99 साल के लिए अमेरिकियों को दे दे। अब अमेरिकी इस चीज का कैसे फायदा उठाते हैं, और जिस तरीके से ट्रंप का रवैया है हमास के खिलाफ, और क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप अगले कुछ दिनों के अंदर, 48 घंटों के अंदर कुछ ऐसे सख्त फैसले ले सकते हैं जिससे हमास को दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमास भी घुटने नहीं टेक रहा। हमास ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि दूसरों के मसलों में ट्रंप ना कूदें, वही उनके लिए अच्छा होगा।